Assalamu alaikum. Welcome back. Today we are learning about Google Quiz and how to take exam online using the Google Forms and the Google Classroom. So ये जो हमारे पास GCR है यानी Google Classroom, इस पे स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह क्विज़ेस बना सकते हैं और किस तरह उन क्विज़ेस को सॉल्व कर सकते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे. सो यू नीड टू मैच अप विथ मी. तो अपनी बिल्कुल इजी हो कि आप इसको अंडरस्टैंड करें. बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बस थोड़ी सी इसके अंदर चीज़ें हैं जिनका हमने ख्याल रखना है. ये मेरे पास गूगल क्लासरूम ओपन है, तो मैं सबसे पहले क्लास वर्क में जाऊंगा. क्लास वर्क में आई विल गो टू क्रिएट एंड क्विज असाइनमेंट. तो मैंने क्विज असाइनमेंट पे जाना है, ठीक है. सो सबसे पहले मैं क्विज असाइनमेंट पे चला गया. अब असाइनमेंट का टाइटल क्या है? फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल्स. अब मैं इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या देना चाहता हूँ. प्लीज़ राइट योर ईमेल आईडीज़. प्लीज़ choose the correct option or best option only. So अब ये मेरे पास एक ब्लैंक क्विज है. मैं इसमें फर्दर ऑप्शंस में भी जा सकता हूँ, लेकिन वो मैं चूँकि हम MCQs को प्रेफर कर रहे हैं तो मैं ब्लैंक क्विज में जाऊँगा. सो दिस इज़ ब्लैंक क्विज पैनल दैट इज़ ओपनिंग टू मी. अब इस ब्लैंक क्विज को मैंने एडिट करना है, उसमें क्वेश्चंस टाइप करने हैं, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि मैं इसका नाम चेंज कर लूँ. कम्युनिकेशन स्किल्स. सो दिस इज़ द टाइटल. You can give any description and midterm exam. So this is the midterm exam selected. अब आपके पास ये कुछ ऑप्शंस हैं. यू कैन चेंज द कलर थीम. फॉर एग्जांपल ये कलर मैं चूज़ कर लेता हूँ, तो मेरा एक जो स्क्रीन पे एक से थीम कह सकते हैं, ऑरेंज कलर का सिलेक्ट हो गया. नाउ दीज आर द सेटिंग्स. ये इंपॉर्टेंट है. आप सेटिंग्स में आएंगे कहाँ से? फ्रॉम दीज थ्री डॉट्स. इन थ्री डॉट्स से आप सेटिंग में आएंगे. सो सेटिंग में आने के बाद ये कुछ ऑप्शंस हैं. कलेक्ट ईमेल एड्रेस. ये ज़रूरी है क्योंकि हमें ईमेल एड्रेस चाहिए, क्योंकि हमने फाइनल रिस्पॉन्सेज इसके ज़रिए लेने हैं. तो मैं इसको चेक कर दूंगा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है. लिमिट टू वन रिस्पॉन्स. अब स्टूडेंट सिर्फ एक वो उसे गूगल से साइन इन होना पड़ेगा और उसका रिस्पॉन्स एक ही इसमें सबमिट होगा. सो अपने वो गूगल अकाउंट से साइन इन होगा. अगेन एडिट की ऑप्शन हम उन्हें नहीं देंगे, क्योंकि हमने अगर हम ये इसको चेक कर देंगे तो वो स्टूडेंट उसके बाद दोबारा से अपने रिस्पॉन्सेस को एडिट कर सकता है. सो हम इसको अनचेक रखेंगे. इसको आप ये दिस इज़ फॉर रिस्पोंडेंट्स. वो समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज दे सकते हैं, तो ये भी हमें उन्हें इजाज़त नहीं देनी, ठीक है. दिस वाज जनरल. साथ प्रेजेंटेशन में आ जाएंगे. प्रोग्रेस बार, मतलब एक क्वेश्चन हो गया, दो हो गए, तीन हो गए, नीचे एक बार चलती रहती है विच शोज़ कि आपका कितना पोर्शन आप कर चुके हैं, कितना नहीं किया. तो मेरे ख्याल में ये होना चाहिए. हम इसे चेक कर लेते हैं. शफल क्वेश्चन, अगर आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन शफल हो के आए सब स्क्रीन के ऊपर, बेहतर आइडिया है आप इसे शफल कर लें. कंफर्मेशन मैसेज कि जब when the student is done with the paper, ऑनलाइन पेपर, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं. सो गुड लक. ये हमने एक मैसेज दे दिया जो कि सेव हो जाएगा. हर पेपर के एंड पे ये मैसेज आएगा. ना क्विजेस, ठीक है, मेक दिस इज़ अ क्विज. ग्रेड्स कब आएँ? इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन, उसके बाद साथ ही आ जाएगा. और रिस्पोंडेंट्स कैन सी पॉइंट वैल्यूज़, यानी आपने कितने मार्क्स दिए उस चीज़ के लिए. करेक्ट आंसर्स क्या थे ये देख सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि वो ना देखें तो इसको ख़त्म कर दें. मिस्ड क्वेश्चंस के अगर उन्होंने कोई मिस किया तो वो उनके सामने आ जाए तो इसको हम चेक रहने देते हैं. सो ये तीनों ऑप्शन सेटिंग में से हमने सेव कर ली.
सो दीज थिंग्स आर सेव्ड। अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे ईमेल एड्रेस आएगा जो कि वैलिड ईमेल आए होगा उस बच्चे का, जो कि उसने अपने इस गूगल क्लासरूम के लिए रजिस्टर किया। सो इसमें इस सेटिंग को आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, वो अगेन वही आपके पास सेटिंग खुलेगी, लेकिन बेहतर है कि हम ईमेल एड्रेसेस लें। नाउ दिस इज़ अनटाइटल क्वेश्चन 1। अब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये हाईलाइट हो गया। सो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, ऑप्शन 1 आप इसमें लिख सकते हैं वट एवर ऑप्शन यू वांट टू सेलेक्ट। इट्स अ वे टू talk and discuss ideas. For example, add option of flower, another option। आपने जब जब ऑप्शंस ऐड करने हैं आप उस पर क्लिक करते रहेंगे। सो ऑप्शन 3 में कंट्री, ऑप्शन 4 टू लिसन। ठीक है, अब इसमें मल्टीपल चॉइस में भी जा सकते हैं, आपके पास मुख्तलिफ ये ऑप्शंस जा रहे हैं, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। हम MCQs पे ही रहेंगे। अब जब आपने ये चारों ऑप्शंस दे दिए तो आप आंसर की प्रोवाइड करेंगे। सो आंसर की टू दिस इज़ फर्स्ट वन, तो मैंने ये आंसर की दे दी। साथ में यहाँ पे पॉइंट्स दूंगा। सो पॉइंट्स जैसा मिड टर्म में अगर हम एक नंबर का एक ऑप्शन पूछें तो दिस इज़ 1, डन, योर 1 क्वेश्चन इज सेव्ड। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन कैसे लेंगे। ये प्लस का निशान हमारे पास नीचे आ रहा होगा, ऐड क्वेश्चन, ये मैंने किया। अब यहाँ पे हम कोई और क्वेश्चन लिख सकते हैं। सो व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। सो ऑप्शन 1 इज़ टाउनशिप, ऑप्शन 2 इज़ कराची, ऑप्शन 3 इज़ Multan. Option 4 is Islamabad. Again, I'll come here, answer key. So Islamabad is the correct option और इसको मैं दे दूंगा 1 पॉइंट। जिस तरह हम कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा पॉइंट्स के लेने हैं तो हम इसको 1.5 भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ हाईली अपॉन अस कि हम कितनी ग्रेडिंग कर रहे हैं। सो चूँकि हम फ़िलहाल एक को ही प्रेफर कर रहे हैं तो ये 2 क्वेश्चंस रिकॉर्डेड हो गए। Now you want to go for the third question. So what should be the color of university logo? For example, yellow, red, blue, or should be would be something else. हम करते हैं what is the major color of university logo. Option 4 is green. For example, हम इसमें 1 दे के green को कर लेते हैं। Done. Let's add one more question and then we'll go forward. आप बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐड कर सकते हैं। So last question could be, who is the PM of Pakistan? Option 1 Jahan Zeb, option 2 Imran Khan, option 3 Fazal ur Rahman, at least here, and Ammar Haider. So here आंसर की इमरान खान और इसको पॉइंट 1 दे दें। डन। अब फॉर एग्जांपल मैंने 20 अपने क्वेश्चंस इसमें ऐड कर लिए हैं। ठीक है, आई कंसिडर इट डन। मैंने 20 क्वेश्चंस ऐड कर लिए हैं। एक और इसमें है कि
एक तो आपके पास एमसीक्यूज़ आपने ऑलरेडी उन्हें शफल कर दिया। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि इनके ऑप्शंस भी शफल होके आएँ, तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि इनके जो आंसर्स के ऑर्डर्स हैं ये भी सबके पास शफल होके जाएंगे। तो आप इस तरह से भी उसको शफल पोजीशन में लेके आ सकते हैं। अब ये जो आप ये देख रहे हैं ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव, इट मीन्स कि मेरी जो गूगल ड्राइव है इस अकाउंट के साथ सिंक, उसके अंदर ये चीज़ें ये सेव हो चुकी हैं। तो मेरा ये क्विज़ ऑलरेडी वहाँ पे सेव्ड है। और अब मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ। ये आपके पास लिस्ट आ रही है कि आप किन किन स्टूडेंट्स को ये ऑप्शन देना चाह रहे हैं। ये आपके टोटल पॉइंट्स हैं जो आपके उसके लिए ज़रूरी थे। तो आपके टोटल पॉइंट्स 20 थे। या फॉर एग्ज़ाम्पल हम 5 कर लेते हैं या 5 टोटल पॉइंट्स से। अब यहाँ पे आप इसे, अगर आज आप इस चीज़ को सबमिट करना चाह रहे हैं फ़ौरन, तो आप इसको यहाँ से डेट और टाइम देंगे जिस तरह आपके गूगल क्लासरूम में अटेंडेंस के लिए करते थे। और अगर नहीं देना चाह रहे तो आप यहाँ से इसे शेड्यूल कर सकते हैं जिस तरह आप अटेंडेंस को शेड्यूल करते थे। तो आप शेड्यूल करेंगे तो वो आप जो एग्जैक्ट डेट टाइम आपके पेपर का है उस डेट टाइम पे ये अपेयर हो जाएगा। और फर्दर मोर आप एक और काम भी कर सकते हैं कि आप इसके लिंक को कॉपी एड्रेस लिंक, इस लिंक को कॉपी करके जो आपके बाकी क्लासेस में अगर सेम पेपर ले रहे हैं तो उसमें भी एट द सेम टाइम पेस्ट कर सकते हैं। या आप इसको बेशक अलग जाके उसे स्केड्यूल कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इसे असाइन कर देता हूँ। अब ये क्विज़ असाइन हो चुका है, कम्युनिकेशन स्किल। अब यहाँ पे मैं इसको दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ एज अ स्टूडेंट। ये मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल का एज अ स्टूडेंट मैं अब इसको खोल रहा हूँ। ये मेरी इंस्ट्रक्शंस आ गई। टोटल 5 पॉइंट्स हैं। करेक्ट ऑप्शन या बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन मैंने लेनी है। इसको करने के बाद मुझे मार्क डन करना पड़ेगा। तो मैं इसको खोलता हूँ। सो मैंने यहाँ पे अपना ईमेल देना है, muhammad@gmail.com. For example, that's my name. So what is communication? What is communication? So हमने ये ऑप्शन पहले रखी थी, उसने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। अच्छा, यूनिवर्सिटी लोगो हमारा मेरे ख्याल में 4th क्वेश्चन था, उसने इसको बिल्कुल स्टार्ट में कर दिया। और पीएम ऑफ पाकिस्तान मैं तो अपना नाम लूँगा, और कैपिटल ऑफ पाकिस्तान आई लव टाउनशिप। सो मैंने इसको सबमिट कर दिया। अब देखिए मेरे पास गुड लक लिखा आ रहा है। मेरे पास वो ऑप्शन नहीं आ रही कि मैं इसको दोबारा से रीसबमिट करूं। तो मैं अगर अपना स्कोर देखना चाहूँगा तो जी ये मेरे 2/4 टोटल 4 क्वेश्चन से मैं सिर्फ 2 सॉल्व कर पाया। हाउ डल एम आई, बहुत नालायक हो गया। तो ये तो एज अ स्टूडेंट व्यू था। स्टूडेंट अगर इसको खोलेंगे, ये दिस इज़ ओपन असाइनमेंट, तो वो दोबारा से उसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे वो थे। इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ ये स्टूडेंट ऑप्शन से। अब मैं जाता हूँ दोबारा उस टीचर पैनल में जहाँ पे मैं इस चीज़ को देख रहा था। तो ये कम्युनिकेशन स्किल। यहाँ पे मोहम्मद बिन जहाज़ेब ने इसको टर्न इन कर दिया, बाकियों को साइन था लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब मैं इसकी स्कोरिंग देखने के लिए इसको क्लिक करूँगा। अब जब ये फॉर्म मेरे पास खुल जाता है, आई विल गो टू दिस एडिट मेन्यू। इस एडिट मेन्यू में जाने के बाद आप यहाँ पे ये देख सकते हैं रिस्पॉन्सेज 1 हो गया, यानी 1 पर्सन रिस्पॉन्डेड। अब मैं इस पे जाता हूँ तो ये उसकी इनसाइट्स आ जाएंगी, समरी आ जाएगी सारी। ठीक है, ये आ गया मेरा स्कोर, यानी ये मेरा नाम आ जाएगा जो भी स्टूडेंट है उसका ईमेल, और उसका स्कोर आ गया 2/4। ठीक है, ये उसके पूरी स्टैटिस्टिक्स आपके सामने आ गई सारे क्वेश्चंस की। अगर मैं इस चीज़ को सेव करना चाह रहा हूँ तो दैट इज़ वेरी सिंपल। समरी को भी कर सकता हूँ, क्वेश्चन वाइज भी कर सकता हूँ, ठीक है, इंडिविजुअल भी कर सकता हूँ।
तो मैं इसमें जाऊंगा क्रिएट, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्सेज डाउनलोड कर लें, प्रिंट कर लें। हम इसको स्प्रेडशीट पे खोल लेते हैं। एक नई स्प्रेडशीट पे ये ऑनलाइन खुल जाएगा, वो भी आपके गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगी। अब देखें ईमेल एड्रेस आ गया और आगे स्कोर आ गया। ये आगे सारे उसके क्वेश्चंस हैं जो आंसर्स दिए गए, जिस तरह हुआ सारा। ये टाइम आ गया, डेट आ गई, किस टाइम से किस टाइम के दरमियान, वो आपको पता होगा कि आपने क्या टाइम स्केड्यूल किया, बच्चे ने कब तक साइन इन किया, और ये उसका स्कोर हो गया 2 आउट ऑफ 4। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। आप इसको एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं या आप इसको मैनुअली अपने उस गूगल क्लासरूम में यहाँ से कॉपी करके अपने फाइनल शीट्स में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई होप दिस वाज सिंपल। इसमें कोई और क्यूरी हुई तो आप इसे डिस्कस कर सकते हैं मुझसे। आई होप कि दिस वाज सो सिंपल। मैंने इसको बहुत कोशिश की कि आपके लिए जितना ईजी हो सकता है उस मेथड में इसको बयान किया जाए। सो आई गेस कि ये क्लियर है। थैंक यू वेरी मच। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड यू विल गेट प्लेंटी ऑफ मोर वीडियोज़। अब चूँकि आप ये वीडियो देख ही रहे हैं तो इसके साथ साथ ये मैं डिस्कस करता चलूँ कि जिस तरह हम आजकल शजरकारी मुहिम पे काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हमें प्लांटेशन की ज़रूरत है। प्लांट्स महंगे भी होते हैं, लेकिन मैंने अभी एक और वीडियो अपने चैनल में लगाई है जिसमें आप 2 रुपये का पौधा हासिल कर सकते हैं गवर्नमेंट की नर्सरी से। तो ये हर इलाके में तकरीबन मौजूद हैं, आपको सिर्फ उन्हें हंट करना है। मैं आज 250 रुपये में आई गेस आई गॉट 45 प्लांट्स, जिसमें बहुत सारे 2 रुपये वाले प्लांट्स थे। कुछ जो इंडोर होते हैं वो तो महंगे होते हैं, लेकिन 250 में 45 प्लांट्स ट्रीज, लाइक इट इज़ अ बिग डील। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।